So we proceed further. What are various roles of micro as well as macronutrients? अपने last lecture में हमने सल्फर तक पढ़ा. अब हम देखते हैं which is the next one. तो next we see as according to NCERT we are studying right now iron. Iron is symbolically called as what we can say it is in the form of Fe. Fe is having two forms which are interconvertible, Fe2 Fe3 और Fe2 Fe3 में ऑक्सीडाइज हो जाता है यानी कि बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन वन प्रोटॉन इज इंक्रीज्ड. तो दीज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन आर आल्सो इम्पॉर्टेंट function of this iron in various biochemical reactions or physiochemical reactions that are occurring inside the plants. Plants के अंदर जितनी भी reactions फोटोसिंथेसिस की ले लें या रेस्पिरेशन की ले लें ना, तो उनमें ये इन्वॉल्व होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के दौरान. बहुत इंपॉर्टेंट पिगमेंट ये मिनरल है एंड इट इज़ ऑल्दो इट इज़ माइक्रोन्यूट्रिएंट. चाहे ये माइक्रोन्यूट्रिएंट है बट इट्स रोल इज़ ए लिटिल अबव द माइक्रोन्यूट्रिएंट. इतना इंपॉर्टेंट है ये. इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द ह्यूमन बीइंग, जैसे कि हीमोग्लोबिन का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आयरन, यानी कि हीम ग्रुप और वी कैन से हीम ग्रुप के साथ ये जुड़ा होता है. ये तो हम ब्लड की बात कर रहे हैं ना, तो प्लांट्स के अंदर भी ये इंपॉर्टेंट रोल कैरी करता है, बट इट कम्स इनटू द माइक्रोन्यूट्रिएंट, बट इट्स फंक्शन इज ए लिटिल बिट मोर एज कंपेयर टू द अनदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स दैट वी विल बी स्टडिंग लेटर ऑन. अभी हम बाद में देखेंगे, लेकिन आयरन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्पेशली इन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस. कौन सी होती हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन? जितनी भी ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शंस है या रेस्पिरेशन की रिएक्शंस हैं. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी इट इज अब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ फेरिक आयन. फेरिक आयन की फॉर्म में ये सॉइल में से एब्जॉर्ब होता है. क्लियर? एंड बट इट कैन बी ऑक्सीडाइज टू फेरस आयन. फेरस एंड फेरिक आयन की फॉर्म में ये इंटरकन्वर्टिबल फॉर्म्स हैं जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस में इन्वॉल्व होती हैं. कौन से? एज एन इलेक्ट्रॉन कैरियर वी कैन से. फोटोसिंथेसिस में कुछ प्रोटीन के साथ इन्वॉल्व हो जाता है और रेस्पिरेशन में कुछ प्रोटीन्स. आई मीन टू से कि हम जब भी ये चैप्टर्स पढ़ेंगे ना तो वी विल कम अक्रॉस बहुत सारी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती हैं जिसमें कुछ साइक्लिक प्रोसेस होते हैं. उन साइक्लिक प्रोसेस से जब भी हम फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे या रेस्पिरेशन पढ़ेंगे तो उन साइक्लिक प्रोसेस के दौरान देयर इज ऑलवेज ए नीड ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन. वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कैसे होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक, यानी कि एक केमिकल कंपाउंड से दूसरे केमिकल कंपाउंड में विद द हेल्प ऑफ वेरियस प्रोटीन ले जाए जाते हैं. जैसे साइटोक्रोम हम कह सकते हैं इज एन एग्जांपल ऑफ प्रोटीन. साइटोक्रोम बहुत बार ये आएगा, इट इज ए नेम ऑफ ए जस्ट पिगमेंट. फेरिडॉक्सिन that we are all studying in this photosynthesis वाले चैप्टर में. अभी तो मैं बहुत डिटेल आपको बताऊंगी नहीं क्योंकि you will get puzzle. अभी आप इतना याद कर लो कि ये साइटोक्रोम प्रोटीन है या फेरिडॉक्सिन. और भी बहुत सारे प्रोटीन हैं जिनमें ये आयरन जो होता है ना इट एज ए एक्ट एज ए इलेक्ट्रॉन कैरियर, उनके साथ जुड़कर क्या करता है इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर में हेल्प करता है. ठीक है, तो दैट इज वाई इट कैरीज वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन इन प्लांट्स. प्लांट्स में जितने भी बायोकेमिकल और फिजियोकेमिकल प्रोसेसेस हैं दे आर ऑल डिपेंडेंट ऑन दिस. आयरन के ऊपर ही डिपेंड करते हैं. एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है कैटालेस, उसको भी ये एक्टिवेट करता है. एक्टिवेट कैटालेस, और इधर लिख देते हैं एक्टिवेट कैटालेस एंजाइम. तो आई मीन टू से इतनी सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस को ये कंट्रोल करता है. इफ इट इज डेफिशिएंट तो क्या होगा? क्लोरोसिस इज देयर. क्लोरोसिस इज देयर और इंटरवेनल क्लोरोसिस वी कैन से. इंटरवेनल मीन्स वेन के ऊपर जो वेन्स की मेनली जो होती है ना they become yellow. Intervenal chlorosis, yellowing of leaves mainly we can call on the intervenal areas. जहाँ जहाँ पे वेन होंगी ना उनके ऊपर ये yellowing और loss of chlorophyll will be there. तो this is regarding the major functions of the iron. Iron का important function है और it is always absorbed in the form of ferric iron, but during the redox reaction मैंने आपको बताया था +3 form, +2 form is converted into the iron की +3 form.
इंटरकन्वर्टिबल रिएक्शंस ऑक्सीडेशन रिडक्शन में ये चेंज होते रहते हैं, ऑक्सीडेशन के दौरान +3 फॉर्म और रिडक्शन के दौरान अगेन +2 फॉर्म। तो इस तरह से ये बायोकेमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करता है। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पार्ट, वी टॉक अबाउट द मैग्नीज विच इज ऑल्सो मैग्नस आयन। बहुत इंपॉर्टेंट है, माइक्रोन्यूट्रिएंट है ये भी, और इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शन। मैग्नस आयन इज रिप्रेजेंटेड कैसे होता है, Mn+2 फॉर्म, अगेन Mn+2 फॉर्म फ्रॉम द सॉइल। सॉइल से ही ये मिनरल सारे के सारे निकलते हैं, रॉकी मिनरल्स हैं, ऑल दे आर फॉर्म बाय द ब्रेकिंग ऑफ द वेरियस रॉक्स पार्टिकल्स। जितने भी रॉक पार्टिकल्स हैं present on this earth, they are forming all of these minerals. Some are in more amount, some are in less amount. Now we come to various functions. Next function of this manganese is again involved in, किसमें होता है इन्वॉल्व, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शंस में इसका भी रोल है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और रेस्पिरेशन की रिएक्शंस में भी, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में भी। तो ये सब रिएक्शंस कंट्रोल्ड किसके द्वारा है, मैग्नीज के द्वारा। और भी बहुत सारे बायोकेमिकल फंक्शंस वी आर गोइंग टू स्टडी, एंड इफ इट इज़ लार्ज इन अमाउंट देन वी विल सी व्हाट विल हैपन। अपने उस टॉपिक में भी देखेंगे कि बहुत ज़्यादा अगर इसका अमाउंट हो जाएगा देन इट विल क्रिएट टॉक्सिसिटी ऑल्सो। दैट इज़ वाई इट इज़ ए माइक्रो न्यूट्रिएंट। माइक्रो मीन्स स्मॉल अमाउंट, एकदम से एक्यूरेट अमाउंट में इसकी ज़रूरत होती है। एक्यूरेट अमाउंट मीन्स जितना इसका चाहिए अमाउंट, अगर उससे कम भी हो जाएगा ना तब भी क्या होगा, ये डेफिशिएंसी डिजीजेस करेगा। ठीक है, तो अब इसमें सबसे पहले देखते हैं कि क्या फंक्शंस हम, व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। उनमें तो ये इंपॉर्टेंट जितने भी नाइट्रोजन फिक्सेशन के प्रोसेसेस हैं, और फोटोसिंथेसिस में मेन रोल फोटोलिसिस ऑफ वाटर, ब्रेकिंग ऑफ वाटर टू इवॉल्व द ऑक्सीजन is an important function that is carried out by the manganese. Manganese के साथ क्लोराइड भी होता है, but both of these minerals they are necessary. Photolysis of water in photosynthesis that we will be studying regarding the in the Hill reaction. Hill reaction is also called the what we call it, Hill reaction को हम क्या कहते हैं, लाइट रिएक्शन भी कहते हैं। उसमें हम देखेंगे कि वाटर जब ब्रेक होगा, सनलाइट जब उस पर पड़ती है, तो मैग्नीज हेल्प करता है फोटोलिसिस ऑफ वाटर में एंड फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन में। ठीक है, और इसके अलावा व्हाट इज द डेफिशिएंसी डिजीजेस वी कैन से ऑकर ड्यू टू दिस, अगेन क्लोरोसिस इज देयर। मैं तो अकॉर्डिंग टू NCERT आई एम मूविंग, वैसे तो बहुत सारे और भी डेफिशिएंसी डिजीजेज होंगे, लेकिन मैं इस चैप्टर में बिल्कुल भी एक्स्ट्रा आपको नहीं बताना चाहती, क्योंकि हमें मालूम है कि इट विल बी ऑटोमेटिकली ऑल द क्वेश्चंस जो मैंने लास्ट ईयर के देखे हैं वो बिल्कुल क्रैमिंग और NCERT बेस्ड हैं, इसलिए बेटर यही होगा थोड़ा करें और अच्छे से करें। ठीक है, तो फोटोलिसिस ऑफ वाटर हो गया, क्लोरोसिस इज अगेन येलोइंग ऑफ लीफ दैट ऑकर्स ड्यू टू दिस। नेक्स्ट इज जिंक। जिंक इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है, और प्रिकर्सर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की फॉर्मेशन में हेल्प करता है ये जिंक। जिंक आयन अगेन Zn+2 की फॉर्म में। ठीक है, एब्जॉर्बेबल फॉर्म भी यही है, जिंक Zn+2। बीइंग ए केमिस्ट्री ऑल ऑफ यू नो व्हाट आर वेरियस सिंबल्स ऑफ दीज मिनरल्स, आपको तो ये इजीली लर्न हो ही जाएंगे। ठीक है ना, और व्हाट इज इज फंक्शन, हाँ सॉरी ये तो फंक्शन हम पहले कर भी चुके हैं जिंक का। इट इज एसोसिएटेड विद वेरियस डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन in fermentation, dehydrogenase एंजाइम का को एक्टिवेट करना, कार्बोक्साइलेज एंजाइम को, मेन तो रोल यही है जिंक का। ठीक है, और मोरोवर मैंने आपको बताया था ना प्रीकर्सर ऑफ ऑक्सीजन, ये इंपॉर्टेंट रोल है इसका, प्रीकर्सर और ऑफ ऑक्सीजन। थोड़ा सा अलग से जो हो ना, दैट वी हैव टू कीप इन माइंड, ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में फिर से आएगा जिंक के बारे में, वी विल टॉक अबाउट जिंक वंस अगेन, लेकिन अब अभी इसको माइंड में रख ले कि ऑक्सीजन का प्रिकर्सर कौन है, जिंक है। इसी तरह से आयरन को किसमें इसका स्पेसिफिक रोल हमने देखा था, कैटालेस एंजाइम को वो करना, आयरन कैटालेस को क्या करता है, व्हाट इट डू, कैटालेस एंजाइम को एक्टिवेट करता है, और कैटालेस एंजाइम दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन वन ऑफ ए साइक्लिक प्रोसेस दैट इज ऑकरिंग इन, किसमें होता है, आई थिंक इट इज इन ऑकरिंग इन फोटो रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में। फोटो रेस्पिरेशन वी विल बी लुकिंग इन, किसमें, फोटोसिंथेसिस में पढ़ेंगे कि क्या कौन सा प्रोसेस है, कौन सी साइकिल चलती है, तो उसमें वी विल बी स्टडिंग अबाउट द रोल ऑफ कैटालिस एंजाइम। ठीक है,
अब जिंक के बाद वी स्टार्ट विथ नेक्स्ट कॉपर. कॉपर देखते हैं. कॉपर इज अगेन इन द फॉर्म ऑफ क्यूप्रिक आयन, और जस्ट लाइक दैट ऑफ आयरन, आयरन के साथ ही ये भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, और ये भी इंटर कन्वर्टिबल फॉर्म है और प्रीकर्सर है. बहुत सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर हैं, जैसे कि मैंने आपको आयरन में ही बताया था ना, द सेम रोल इज परफॉर्म बाय दिस कॉपर ऑल्सो. आयरन के साथ कॉपर भी जुड़ जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ड्यूरिंग द टर्मिनल ऑक्सीडेशन प्रोसेस, जिसमें हम देखेंगे 5 तरह के इलेक्ट्रॉन प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस जो इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर में इन्वॉल्व होते हैं. तो जो सबसे लास्ट वाला कॉम्प्लेक्स 5 है ना, कॉम्प्लेक्स 4 है, सॉरी 5 तो दूसरा है. कॉम्प्लेक्स 4 में जो टर्मिनल पोजीशन में आयरन के साथ एक कॉपर का भी पिगमेंट होता है और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर दी ऑक्सीडेशन टर्मिनल रेस्पिरेशन में इन केस ऑफ एयरोबिक रेस्पिरेशन. ये चीज़ें तो आपको अभी समझ नहीं आएंगी, लेकिन ये बाद में आपको जब भी वो चैप्टर करेंगे ना, देन यू विल बी रिमेम्बरिंग ऑल दिस थिंग्स, कि आपको पता लग जाएगा कि कॉपर किस तरह से टर्मिनल पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहा है. ठीक है, और साइटोक्रोम का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है साइटोक्रोम A3 का. ठीक है, और क्या कर रहा है, हेल्प्स इन ऑक्सीडेशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन with oxygen to form water at the terminal position. ठीक है, तो अगर ये नहीं होगा ना, if it is not there, तो वो प्रोसेस रुक भी सकता है और सारा का सारा बैकअप हो जाएगा और एनर्जी रिलीज नहीं होगी. तो कितना इंपॉर्टेंट है कॉपर, एंड इट इज ऑल्सो कमिंग अंडर द माइक्रो. इट्स नीडेड इन वेरी स्मॉल अमाउंट बट कैरीज वेरी इंपॉर्टेंट रोल. ठीक है, बहुत स्मॉल अमाउंट में जरूरत होती है और इसका इम्पॉर्टेंट रोल है. ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया ऑक्सीडेशन रिडक्शन, और इसकी जो रिवर्सिबल फॉर्म है क्यूप्रस आयन से क्यूप्रिक आयन, Cu+1 से Cu+2 इंटर कन्वर्टिबल फॉर्म्स हैं, यानी कि ये भी रिडॉक्स रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं. अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो वी कैन से नेक्रोसिस इज देयर, सेल डेथ, क्योंकि प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन या ऑक्सीडेशन नहीं होगी, तो व्हाट कैन हैपन, सेल डेथ विल बी देयर. तो दिस इज रिगार्डिंग various micronutrient. Now we come to the next rest of the 3 what are present. First I rub and then I tell you. So next we start with the micronutrient boron. Boron is in the 2 form, borate ion BO3 -3 form, and the next form is B4O7 -2 form. These 2 फॉर्म की फॉर्म में ये एब्जॉर्ब होता है, कहाँ से, सॉइल से. ठीक है, एंड दे आर मेजर फंक्शन बोरोन के बहुत ज़्यादा हैं, जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन करता है, जैसे यूटिलाइजेशन एंड अपटेक ऑफ कैल्शियम आयन. इसके बिल्कुल अलग से फंक्शन है जो हमें याद करने पड़ेंगे, ऑफ कैल्शियम आयन. और फिर दूसरा सेल इलोंगेशन, सेल डिफरेंशिएशन, सेल इलोंगेशन, सेल डिफरेंशिएशन, यानी कि सेल डिवीज़न प्रोसेसेस में भी ये हेल्प करता है. सेल डिफरेंशिएशन, मेम्ब्रेन अफेक्ट्स द मेम्ब्रेन वर्किंग, मेम्ब्रेन की वर्किंग में भी मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी और वॉट एवर वर्क्स आर परफॉर्म बाय द मेम्ब्रेन उसको भी रेगुलेट करना. तो मेम्ब्रेन्स वर्किंग ऑल्सो, and moreover it is also doing the process utilization and uptake of calcium, cell elongation, cell differentiation, membrane working, along with carbohydrate metabolism. बहुत सारे functions involved हैं इसके साथ. कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, कि किस तरह से मेटाबोलाइज होते हैं कार्बोहाइड्रेट प्लांट्स के द्वारा. तो दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट फंक्शंस दैट आर डन बाय द बोरोन. अब इसकी डेफिशिएंसी से देखते हैं. क्लोरोसिस इज देयर, क्लोरोसिस इज देयर. अगेन इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन इज देयर, इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन, क्योंकि सेल डिवीजन में तो इन्वॉल्व होता ही है सेल डिवीजन, सेल इलोंगेशन, ऑल दे आर प्रोसेस पार्ट ऑफ द सेल डिवीजन. तो इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन. और नेक्स्ट इसका फंक्शन वी कैन से डिले इन फ्लावरिंग इज ऑल्सो देयर. आई कैन चेक एंड देन टेल यू. क्लोरोसिस, डिले इन फ्लावरिंग, हाँ ठीक है, डिले इन फ्लावरिंग.
अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी वी आर मूविंग डिले इन फ्लावरिंग देर से होना प्लांट्स के अंदर. तो ऑल दीज आर फंक्शन दैट आर परफॉर्म बाय द बोरोन. और ऑब्जॉर्ब किस फॉर्म में होता है? इसकी 2 फॉर्म्स हैं बोरेट आयन की. ठीक है, तो दीज 2 फॉर्म्स दैट वी हैव टू लर्न एज सच, क्योंकि ये आ जाती हैं एग्जाम में इसी तरह की. ये डिफरेंट फॉर्म्स कौन सी है, एक्यूरेट फॉर्म कौन सी है, जिस किस तरह से ये केमिकल सिंबल की फॉर्म में, केमिकल इनऑर्गेनिक कंपाउंड वट एवर वी आर लुकिंग एट चार्ज पार्टिकल्स, वैसे के वैसे ही हमने लर्न करने हैं अकॉर्डिंग टू दी बुक एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली. ठीक है, अब ये तो बहुत सारे फंक्शन हो गए. नेक्स्ट आता है, हाँ, इसका वन इंपॉर्टेंट फंक्शन दैट आई फॉरगॉट टू टेल यू, पोलन जर्मिनेशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है. पोलन जर्मिनेशन तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें भी पोलन जर्मिनेशन के लिए पोलन्स को बोरन में डालते हैं लैब कंडीशन में. दिस आर ऑल एक्सपेरिमेंट्स दैट आर लैब प्रैक्टिकल एग्जाम ऑफ क्लास 12 के हैं. तो पोलन जर्मिनेशन में भी ये हेल्प करता है, एज ए न्यूट्रिएंट काम करता है सुक्रोज के साथ. अगर इसको मिक्स करके न्यूट्रिएंट की फॉर्म में दिया जाए ना पोलन्स को, तो पोलन दे स्टार्ट जर्मिनेटिंग विद इन हाफ एन आवर. तो ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्रूव करती हैं बोरन का, पोलन जर्मिनेशन, कि दे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स दे आर फॉर्म. नेक्स्ट आता है मॉलिबिडनम. मॉलिबिडनम की फॉर्म है मॉलिबिडेट आयन. मॉलिबिडेट आयन, जिसमें हम कह सकते हैं MoO2 minus O plus 2, MoO2 plus 2 की फॉर्म. ये प्लस चार्ज है, कैटाइनिक फॉर्म है इसकी, ना कि एनाइनिक फॉर्म है. इट इज इन द फॉर्म ऑफ कैटायन. ठीक है, और ये बहुत सारे नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म रिएक्शन, जैसे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में नाइट्रोजनेस एंजाइम को एक्टिवेट करना, जितने भी enzymes हैं that are related to the process of nitrogen fixation, nitrite reductase, nitrate reductase, nitrogenase, I mean to say collectively nitrogen metabolism में ये help करता है, nitrogen metabolic reactions में molybdenate आयन. ठीक है, और nitrogenase, nitrite reductase, nitrate reductase, all these are part of nitrogen cycle that we are going to discuss after this. इसका important part जो nitrogen cycle में है ना, all they will be coming. तो molybdenate का main function तो यही है, nitrogenase में help करता है, और also a component of various enzymes. various enzymes का part है, component of various enzymes. और मॉलिबिडनम का कोई डेफिशिएंसी सिम्टम एनसीईआरटी में तो नहीं दिया हुआ, तो दैट इज व्हाई आई एम नॉट, मैंने इस पे आई एम नॉट राइटिंग ऑन बोर्ड. तो नेक्स्ट हम देखते हैं क्लोरीन. मॉलिबिडनम का वन फंक्शन इज देयर, आई थिंक क्लोरोसिस इज देयर. हाँ, आई फॉरगॉट टू टेल यू, क्लोरोसिस में है ये येलोइंग ऑफ लीफ. मेजर फंक्शन है क्लोरोसिस, जो प्लांट्स की डेफिशिएंसी सिम्टम में मेन 2 सिम्टम्स ही तो होते हैं, क्लोरोसिस एंड नेक्रोसिस. तो क्लोरोसिस तो ये करता ही करता है. ठीक है, तो नेक्स्ट आता है क्लोराइड आयन की फॉर्म में क्लोरीन एब्जॉर्ब होता है, और ये ज़्यादातर कैटाइनिक एनाइनिक बैलेंस में, और वी कैन से फोटोलिसिस ऑफ वाटर में, मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोटिक बैलेंस, फोटोलिसिस ऑफ वाटर इन फोटोसिंथेसिस अलोंग विद मैग्नीज के साथ मिलकर फोटोलिसिस ऑफ वाटर में ये हेल्प करता है. कैटायन एनायन बैलेंस, पोटाशियम सोडियम कैटायन एनाइनिक बैलेंस, यानी कि सेल के अंदर जब भी पॉजिटिव चार्ज कम होता है या ज़्यादा होता है, या वेन एवर देयर इज मोर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इनसाइड, तो क्या होता है, उसको बैलेंस करने के लिए क्लोरीन भी होते हैं. ठीक है, इसी मतलब आई मीन टू से कैटायन एनायन बैलेंस एक तरह का सिस्टम होता है, जिसके कारण प्रॉपर अमाउंट में सेल के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होने चाहिए. तो उसको मेंटेन करने का काम कौन करता है? ये क्लोराइड आयन करता है. तो दिस इज रिगार्डिंग वेरियस फंक्शंस. ठीक है, अब वी कम टू द नेक्स्ट पार्ट, व्हाट आर वेरियस डेफिशिएंसी डिजीजेस. तो आपने इनको ऐसा सच ही लर्न करना है, क्योंकि
इसमें व्हाट वी हैव टू से ओनली फंक्शंस और डेफिशिएंसी सिम्टम्स इफ देयर आर एनी। अब हम डेफिशिएंसी सिम्टम्स फिर से देखेंगे कलेक्टिवली होते क्या हैं, और सिम्टम्स में से व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग क्लोरोसिस नेक्रोसिस, क्या हो जाता है इन दौरान, और कौन कौन से मिनरल इन्वॉल्व होते हैं। एक बार तो हमने देख ही लिए हैं, बट वी हैव सीन ऑलरेडी, हमने फंक्शंस के साथ साथ तो कर ही लिए हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं।